हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज एनिमी टेल्स। तो यार, सुपर हीरोज़ काफ़ी कूल होते हैं और इन्हें कूल बनाते हैं इनके सुपर स्ट्रेंथ, मोटिव और कुछ कूल एबिलिटीज़। हर सुपर हीरोज़ के पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी होती है, चाहे वो किसी भी मॉन्स्टर को एक पंच में डिफीट कर दे, या गुस्से में खुद एक हरा भरा मॉन्स्टर बन जाए, या फिर जो ये कौन है? जितने कूल सुपर हीरोज़ होते हैं उतने ही कूल इनके कुछ स्पेशल वेपन्स होते हैं, जिन्हें यूज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं। और कुछ वेपन्स तो इतने अपर लेवल के होते हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए सुपर हीरोज़ को भी उसके काबिल होना पड़ता है। और इसी में एक अल्टीमेट गॉड वेपन है म्योनीर, जिसे उठाने के लिए या तो वर्दी होना होगा या फिर इतना स्ट्रॉन्ग कि बिना म्योनीर के वर्दी हुए भी उसे उठा ले। अब ये सवाल तो एनिमे फैंस के मन में आया ही होगा कि साइतामा, जिसे हम वन पंच मैन के नाम से बेहतर जानते हैं, क्या वो म्योनीर को उठा सकता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। साइतामा वो सुपर कैरेक्टर है जिसकी पावर्स अगर मेरे पास होती तो मैं सबको रास्ते में ये बोलता फिरता, तूफान उठा दूंगा। साइतामा म्योनीर उठा सकता है या नहीं? इसका आंसर मैं दो डिफरेंट वेज में दूंगा। एक, क्या साइतामा म्योनीर के लिए वर्दी है? और दूसरा, क्या वो इतना स्ट्रांग है कि वर्दी हुए बिना भी वो म्योनीर उठा ले? तो अब ये देखते हैं क्या साइतामा म्योनीर के लिए वर्दी है। अब वर्दी होने के लिए कुछ कंडीशंस है जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है अच्छा इंसान, मतलब कभी किसी का बुरा ना सोचे, अच्छाई के लिए लड़े। और दूसरा है सच्चा इंसान। वर्दी होने के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट होना होगा, जो झूठ ना बोले, ईमानदार हो, मतलबी ना हो और अपनी ताकत का घमंड ना हो। फिर अगला कंडीशन है ब्रेव। वर्दी होने के लिए बंदे को बहादुर भी होना होगा, मतलब आप कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर आप मुश्किल वक्त का सामना करने के बजाय वहाँ से भागते हैं तो आप वर्दी नहीं हो सकते। बिना म्योनीर के भी आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि बिना म्योनीर के भी आप उस फाइट को जीत सके। जैसा कि अपने आयरन मैन ने कहा था, अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। और सारे वर्दी सुपर हीरोज़ को ही देख लो, वो बिना अपने वेपन्स और सुपर पावर के भी फाइट करने को हमेशा तैयार रहते हैं। रैग्नारॉक में थॉर म्योनीर के टूट जाने के बाद भी हेला से फाइट करता है, जबकि वो जानता था कि वो हेला को हरा नहीं सकता। कैप्टन सुपर सोल्जर सीरम के एक्सपेरिमेंट से पहले भी मिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो देश और अच्छाई के लिए लड़ सके, जबकि उस वक्त उसके पास इतनी ताकत भी नहीं रहती थी कि वो एक नॉर्मल इंसान से भी लड़ सके। फिर भी उनके मुँह से सिर्फ यही सेंटेंस निकलता था। टोनी ने भी बिना सूट के बहुत बार फाइट किया है। मुझे पता है टोनी वर्दी नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है रूडनेस और कभी कभार झूठ बोलना। जैसे रॉस के पूछने पर टोनी ने डायरेक्ट बोल दिया था कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। वैसे कैप्टन ने भी एंड गेम में झूठ बोला है सेप्टर को हासिल करने के लिए, कि उन्हें सेक्रेटरी पियर्स ने शाही छड़ी की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे पता नहीं वो इसके बाद भी कैसे वर्दी है। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट कर देना। मेरे हिसाब से या तो डायरेक्टर्स से मिस्टेक हुई है या फिर कैप्टन ने अपने टाइमलाइन पे झूठ नहीं बोला इसलिए। जो भी वो पॉइंट पे वापस आते हैं। और लास्ट कंडीशन ये है कि वर्दी होने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, खुद को अच्छाई के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए, बिना किसी हेजिटेशन के। आपको याद होगा थॉर से उसकी पावर छीनने के बाद थॉर म्योनीर के लिए वर्दी नहीं रहता है, क्योंकि उस वक्त उसे अपनी ताकत पे घमंड रहता है। लेकिन जब वो सबके लिए खुद को सेक्रीफाइस करने जाता है तब वो वर्दी हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस थे वर्दी होने के लिए। अब इन्हें साइतामा पे अप्लाई करते और देखते हैं कि वो वर्दी है या नहीं। साइतामा बहादुर भी है, अच्छा इंसान भी है, ईमानदार भी है और उसे अपनी ताकत पे घमंड भी नहीं है। और ख़ुद को सेक्रीफाइस करने की बात है तो वो पीछे नहीं हटेगा। वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा कोई सिचुएशन कभी आएगा भी। लेकिन आपको ये सीन याद होगा जहाँ साइतामा जेनोस को बचा तो लेता है, लेकिन उसे वहाँ उसी हालत में छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वर्दी अपोनेंट ना मिलने की वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी फीलिंग्स किसी भी चीज़ के लिए ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर से फाइट तो करता है पर इंजर्ड लोगों को रेस्क्यू नहीं करता। तो फीलिंग्स की वजह से साइतामा म्योनीर के लिए वर्दी नहीं है, क्योंकि जब तक वो किसी की तकलीफ़ को फील नहीं कर सकता तब तक वो किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो फील ही नहीं होगा कि सामने वाला तकलीफ़ में है। और साइतामा पहले भी वर्दी नहीं था। हाँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब साइतामा सब कुछ फील करता था। उस वक्त वो अच्छा इंसान भी था, ईमानदार भी था, बहादुर भी था। और वो इस बच्चे के लिए क्रैब मॉन्स्टर से फाइट भी करता है बिना किसी पावर के। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आती है हमेशा तैयार रहने के लिए, खुद को सेक्रीफाइस करने को बिना किसी हिचकिचाहट के। अब बिना किसी पावर के क्रैब मॉन्स्टर से फाइट करना खुद को सेक्रीफाइस करने के ही बराबर है, लेकिन कंडीशन है बिना किसी हेजिटेशन के। और साइतामा उसे बचाने के लिए काफ़ी सोचता है और ये सब सोचने लगता है कि ये बच्चा क्यूट नहीं, इसे बचा के क्या मतलब। साइतामा उस बच्चे को बचाने के लिए रीज़न सोचता है, जो कि किसी भी वर्दी हीरो को सोचना नहीं चाहिए। और क्रैब मॉन्स्टर के अटैक करने पर वो उसे बचा लेता है, लेकिन मीनवाइल वो रिग्रेट भी कर रहा होता है कि वो उसे बचाना चाहता नहीं था, उससे वो इंस्टेंटली हो जाता है। सो यार, साइतामा म्योनीर के लिए ना वर्दी था और ना ही है।
तो अब उसकी पावर लेवल्स को देखते हैं कि क्या वो इतना स्ट्रांग है कि एक गॉड के एन्चेंटमेंट को ब्रेक कर म्योनिर को उठा ले। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दोनों डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ दोनों यूनिवर्स का साइंस अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है। तो अगर साइतामा एमसीयू में एंटर करता है तो हो सकता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उसे पावर मिली है कुछ नॉर्मल ट्रेनिंग से। तो अगर हम उसके पावर्स अचीव करने का सोर्स देखें तो उसकी पावर लेवल रोड्स के आसपास में होगी, बिकॉज जिस लेवल की ट्रेनिंग साइतामा ने की है, एयरफोर्स में रहकर रोड्स ने उससे ज़्यादा ही ट्रेनिंग की होगी। और मैं एमसीयू में साइतामा को इतना वीक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका पावर सोर्स ही वही है। अगर इस लेवल की ट्रेनिंग से कोई इतना स्ट्रांग हो सकता है तो शायद रोड्स, फैल्कन और बकी साइतामा के यूनिवर्स में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। डोरेमोन का एक एपिसोड रहता है जिसमें डोरेमोन, नोबिता और शिजुका स्पेसशिप से एक अनजान प्लैनेट में चल जाते हैं, और जो नोबिता नॉर्मल वर्ल्ड में एक लूज़र रहता है, वहीं वो उस अनजान प्लैनेट में उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ into 100 हो जाती है। तो पावर सोर्स पे ध्यान दे तो कोई चांस नहीं है कि साइतामा म्योनिर को उठा पाए, लेकिन जो पावर लेवल उसके अपने यूनिवर्स में है, अगर उसी पावर लेवल के साथ वो एमसीयू में आता है तो क्या वो म्योनिर उठा पाएगा? तो इसमें 50-50 चांस है, उठा सकता भी है और नहीं भी, क्योंकि साइतामा का पावर लेवल थॉर के आसपास है। नॉर्मली जितना डिस्ट्रक्शन साइतामा कर सकता है उतना ही थॉर भी कर सकता है, और मैक्स फॉर्म में थॉर एक पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए कैपेबल है, जबकि साइतामा का मैक्स लेवल पंच एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जितना खतरनाक होगा, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी बड़े स्टार के कोलैप्स होने पर होता है। मतलब दोनों ही अपने मैक्स फॉर्म में यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन करने के लिए कैपेबल है। अगर आपको ये सब देख के लगता है कि साइतामा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों के यूनिवर्स का साइंस डिफरेंट है। जिस तरह ये पंच दिखाया गया है एमसीयू में थॉर, तो क्या कोई कॉस्मिक बीइंग भी अगर ऐसा करेगा तो ये नहीं होगा। और साइतामा के इस पावर में मैंने 50-50 चांस इसलिए कहा क्योंकि अगर साइतामा का पावर लेवल थॉर के जितना है तो थॉर भी ओडिन के एन्चेंटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकता। और रही बात हेला और कर्स की, जिन्हें साइतामा आराम से हरा सकता है, अगर ये म्योनिर को डॉज और ब्रेक कर सकते हैं तो साइतामा क्यों नहीं? क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही मैजिक मैजिक को ब्रेक करता है। ओडिन का मैजिक एक तरह का एन्चेंटमेंट है, और हेला और कर्स दोनों ही डार्क मैजिक यूज़ करते हैं। तो मैजिक के ज़रिए एन्चेंटमेंट को शायद ब्रेक किया जा सके, लेकिन सिर्फ ताकत के ज़रिए म्योनिर को लिफ्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन साइतामा जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि बोरोस जैसे गॉड लेवल मॉन्स्टर को भी सिर्फ 2 पंच में एलिमिनेट कर दे, तो इस पावर के साथ साइतामा के म्योनिर उठाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो मैं कंक्लूजन में तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जितना कुछ हो सकता था मैंने सब डिटेल कर दिया। और इन डिटेल्स और थ्योरीज को जानने के बाद आप बताओ आप किस कंक्लूजन में आए, साइतामा म्योनिर को लिफ्ट कर सकता है या नहीं? कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, और एनिमे रिलेटेड कंटेंट हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एनिमे रिलेटेड किसी अगली वीडियो पे। सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।